जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगलामुखी। फोर्स पार्ट 8 न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन आपको बता दिए थे। अब हम थर्ड में जा सकते थे, लेकिन थर्ड लॉ में नहीं जा करके हम सोचते हैं कि थोड़ा सा आपको न्यूमेरिकल बता दिया जाए। ठीक है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल आपको बता दिया जाए। और न्यूमेरिकल एकदम जीरो से हम शुरू करते हैं कि जिसको अभी तक बनाने का मन नहीं भी करता होगा वो भी बनाना शुरू करें। ठीक है, आज एकदम जीरो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि मेरे बच्चा को दिक्कत नहीं हो। ठीक है, चलिए। जय गणेशाय नमः, जय मां सरस्वती, जय मां बंगलामुखी। फोर्स पार्ट 8 हम 9, 10 दोनों के लिए लिखते हैं, इसीलिए कि 9 में है। ठीक है, 10th में ICSE में है, लेकिन हमको उससे मतलब नहीं, हमको NTSC से मतलब है, इसलिए हम पूरा लिखेंगे सबके लिए। तो हम क्या बोले हैं कि न्यूमेरिकल जीरो से स्टार्ट करना है। तो फोर्स का जो हम न्यूमेरिकल बनाएंगे, इसके लिए मेरे पास फोर्स का जो फॉर्मूला है वो तो है। ठीक है, क्या क्या फॉर्मूला है मेरे पास? पहला फॉर्मूला आप पढ़े हैं, लीनियर मोमेंटम P इज इक्वल टू m इंटू वी। P इज इक्वल टू m इंटू वी। P माने मोमेंटम, m मास, v वेलोसिटी। वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड, मीटर पर मिनट, सेंटीमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर मिनट, किलोमीटर पर सेकेंड, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मास किलोग्राम, ग्राम या मैट्रिक सिस्टम में जो है कुछ भी डाला जा सकता है। तब मेरा क्या निकलेगा? मोमेंटम। आपको न्यूमेरिकल बनाने के लिए क्या बोले थे? 4-5 चीज बोले थे कि सेम यूनिट में लाना है आपको, नहीं सेम यूनिट में लाना होगा। तो वेलोसिटी किसी में रहे, मास किसी में रहे, आपको तो एक सिस्टम में लाना होगा। क्या एक सिस्टम में लाइएगा, उसके बाद ही ना आप उसको सॉल्व कीजिएगा। एक बात। दूसरा आप पढ़े हैं F इज इक्वल टू m इंटू ए। एक्सेलरेशन, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम दे देंगे, मीटर पर मिनट स्क्वायर, क्या सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेंटीमीटर पर आवर स्क्वायर, कुछ भी दिया जा सकता है। मास किसी भी मैट्रिक सिस्टम में, ग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, किसी चीज में दिया जा सकता है। तब आपको क्या निकालना है? फोर्स। कैसे निकलेगा? इसका दोनों का यूनिट क्या करना होगा? सेम करना होगा। जब ये यह यूनिट उल्टा होगा, ये रहेगा SI में, ये रहेगा CGS में, या उससे भी पहले। और आप जैसे मान लो ये रहेगा, आप पढ़े हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पढ़े हैं ना एक्सेलरेशन का SI यूनिट। हम उसको डाल देंगे मीटर नहीं दे करके, यदि वहां किलोमीटर डाल देता, आपको चेंज करना होगा, नहीं कीजिएगा। ठीक है, तीसरा पढ़े हैं आप एक इंपल्सिव फोर्स I, नहीं I इज इक्वल टू पढ़े थे आप FT, यानी फोर्स और क्या स्मॉल टाइम के लिए फोर्स लगाते थे ना, क्या इंपल्सिव फोर्स। जैसे इसका एग्जाम्पल बताए थे उस दिन भी, शीशा उसा तोड़ना रहा, मान लीजिए किसी का शीशा है, ठीक है, यदि हम एक ढेला मार देते हैं तो उसका शीशा फूट जाता है। नहीं, अब बुलेट बंदूक की गोली से मारेंगे, ठीक है, तो उतना ही छेद होकर निकल गया। ठीक है, 3 फॉर्मूला तो अभी तक आप पढ़े हैं। आगे भी न्यूटन थर्ड लॉ यदि हम पढ़ा देंगे, उसमें लीनियर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आ जाएगा, और न्यूमेरिकल आ जाएगा, बुलेट वाला न्यूमेरिकल आ जाएगा, बंदूक वाला न्यूमेरिकल आ जाएगा, और सारा न्यूमेरिकल आएगा। तो आपके पास एक ही बार बोझ आ जाएगा। इसीलिए हम सोचते हैं कि मोशन वाला जो किए होइएगा ईमानदारी से, तो अच्छी बात है, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। जो मोशन का न्यूमेरिकल बनाया हुआ था उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो एक स्टेप आगे बढ़ेगा, उसका काम तमाम। लेकिन जो वहां बेईमानी किया होगा, सीधा सीधा मेरा वर्ड है, जो बेईमानी किया होगा उसको दिक्कत होगी। लेकिन उसको भी हम एक दोबारा मौका देते हैं
दे रहे हैं यहां से कि अभी से मैंने शुरुआत करो तुम। 3 फॉर्मूला आपका इसका है, ठीक है। यूनिट आपका सबका पता है, इस पर डिपेंड करेगा नहीं। ये किलोग्राम है, ये मीटर पर सेकेंड है, तो मोमेंटम का यूनिट क्या होगा? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये आपका है क्या? एफ, क्या एम ए माने क्या? मास इंटू एक्सेलरेशन। इसका तो यूनिट आप पढ़ किए, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि एसआई में यूनिट हो जाता था और सीजीएस में डाइन हो जाता था। आई इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम, ठीक। या इसको और थोड़ा हम बढ़ा दिए थे, उस दिन भी बढ़ाए थे और फिर दिखा रहे हैं आपको। एफ इज इक्वल टू हम लिख देते हैं यहाँ पर एम ए, और तब यहाँ टी। मैथ हो गया? नहीं हो गया? ए के बदले हम क्या लिख देते हैं? v माइनस यू। अब भाई क्या? टी इंटू टी यहाँ है ही, टी टी कैंसिल, यानी क्या? एम बी माइनस क्या? एम यू, यानी चेंज इन मोमेंटम। ये हो गया मेरा फाइनल मोमेंटम, ये हो गया इनिशियल मोमेंटम, दोनों का डिफरेंस यानी चेंज इन मोमेंटम। इस पर भी क्वेश्चन जा सकता है, ठीक। इसके अलावा जो मोशन का फॉर्मूला है वो हमको पूरा चाहिए। समझ गए? मोशन का जो फॉर्मूला है वो पूरा चाहिए। मोशन में कितना फॉर्मूला था? 4 मेन 4 था। एक तो एवरेज वेलोसिटी वाला भी ले लीजिए, नहीं एवरेज डिस्टेंस वाला भी ले लीजिए, स्पीड वाला, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक। वो मिलाकर के आपके पास 5 हो गया है। पहला आप वही लिखिए, क्या? एवरेज स्पीड बराबर क्या होगा फॉर्मूला? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। देखो फिजिक्स पढ़े, फिजिक्स बनाए या न्यूमेरिकल नहीं बनाए तो कुछ नहीं, समझ गया? दूसरा है v इक्वल टू यू प्लस ए टी है, और तीसरा है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। चौथा है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और पांचवा है डिस्टेंस इन nth सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है एस एन, वो ये चला गया लाइन पर। इसको यहाँ से हम हटा के यहाँ लिख देते हैं, अब तो दिखाई देगा। एस एन यानी डिस्टेंस इन nth सेकेंड इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2 इंटू 2n माइनस 1, ठीक है। 5e 3e 8, इसको भी मिला दो तो 10 हो गया। इतना ही को लेकर, यही आपका हथियार है, ठीक है। ये आपका हथियार है। अब हथियार रहने से भी क्या होगा? क्या चलाने आना चाहिए, और कहाँ चलाना है, कैसे चलाना है, किस सिचुएशन में चलाना है, कहाँ पर कौन हथियार का यूज करना है। अब मेरे पास ब्लेड है, हमको बांस काटना है, ब्लेड है और बांस काटना है, तो ब्लेड लेकर जाए हम बांस काटने? बताओ, नहीं जाएंगे। कुल्हाड़ी है, ठीक है, कुल्हाड़ी है, हमको जैसे वो पेज फाड़ना है, तो कुल्हाड़ी से हम पेज फाड़ें? फट तो जाएगा, फटेगा। वो ब्लेड से भी बांस कट जाएगा, सवेरे से शाम तक लगे रहेंगे तो कट जाएगा, ठीक है। लेकिन किस जगह पर किसका यूज करना है, किस फॉर्मूला का यूज करना है, कैसे करना है, ये तो आपको दिमाग लगाना होगा। वो कब होगा? बनाते बनाते आ जाएगा। मेरे बताने से नहीं होगा, किसी के बताने से न्यूमेरिकल नहीं होता। न्यूमेरिकल से मैथ, पहले ही बोल दिया, मैथ किसी के पढ़ाने से नहीं होता है। हम भी 32 साल से पढ़ा रहे हैं, मेरे पढ़ाने से कोई नहीं पढ़ता है। हम नहीं किसी को डॉक्टर बनाया, हम नहीं किसी को आईएएस बनाया, हम नहीं किसी को आईपीएस बनाया। सबके लिए तो वही बात बोलते हैं। उसी बैच से आईएएस भी बनता है, उसी बैच से डॉक्टर भी बनता है, उसी बैच से आईआईटीएन भी बनता है, और उसी बैच से रोड पर घूमने वाला भी बनता है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या बने। चलिए हम अपने पॉइंट पर आते हैं। अब सोचता होगा खाली भाषण दे दिए हैं। नहीं, मेरी मजबूरी है कि तुम लोग नहीं काम कर, हमको क्यों नीचा होना पड़ा है। अभी
चलिए हम एकदम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। जैसे हम एक पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखो पहले हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट, जैसे कोई वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम जो है उससे क्या मान लो, जैसे हम लोग लीनियर इक्वेशन बनाए थे क्लास 6-7 में, ठीक है, तो पहले आपको क्या करते थे, x + 3 = 7, x = what, 2x + 3x + 7x - 5 = 8x - 9x + 7x + 17, तो x का वैल्यू निकालो। नहीं, उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम में जाते थे, इफ द सम ऑफ 3 कंजिक्यूटिव इवन नंबर इज इतना, फाइंड द नंबर्स, उसके बाद जाते थे। तो वही काम आज हम पहले करते हैं, p का वैल्यू देते हैं, m का वैल्यू देते हैं, कहते हैं v का वैल्यू निकालो। इससे आपको निकालने आ जाएगा, यूनिट चेंज वाला लफड़ा खत्म हो जाएगा। जब e आ जाएगा तब वर्ड प्रॉब्लम में जाइए। तो वर्ड प्रॉब्लम में क्या करना है, क्वेश्चन को समझना है, क्या बोलेंगे, क्वेश्चन को समझ के, और यह देखिए कि क्वेश्चन मेरे सामने हो रहा है, ठीक है, और तब उसमें जो जो वैल्यू दिया है सो, जो निकालना है सो, उसके बाद आराम से बन जाएगा। ई समझ लो न्यूमेरिकल को मैथ की तरह कि हमसे होगा नहीं, का सवाल कहां उठता है, क्या बोलेगा, इम्पॉसिबल, आई एम पॉसिबल, इम्पॉसिबल नहीं, मैथ 30 वाला के लिए, न्यूमेरिकल वाला के आई एम पॉसिबल, यानी कोई भी काम आपसे संभव है। दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जो हमसे संभव नहीं है। संभव नहीं है इसका मतलब मैथ साइंस के स्टूडेंट नहीं है, सीधा बात। यदि संभव नहीं है तो मैथ साइंस के स्टूडेंट आप नहीं हैं। चलिए सीधा जैसे लेते हैं मास, अरे यार मास किसी चीज का हम ले लिए 5 kg, ठीक है, और v ले लिए हम 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, एकदम सिंपल आपको हम दे रहे हैं। आपको निकालना है क्या, p = what, सबसे बन जाएगा कि नहीं, जब e बन जाएगा तो सब बन जाएगा। P = mv, यानी m कितना है 5 kg, v कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, यानी आपका हो गया 50 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, हो गया। इसी को और हम पलट दें क्या, कि P दे देंगे 50 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। देखो जैसे दूसरा क्वेश्चन हम दे देंगे कि P = 50 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, मास = हम ले लेते हैं कितना, मास हम ले लेते हैं 5 kg, चलो 5 kg, और v = 5। पहले ये क्वेश्चन लिखने के बाद तुम समझ गया होगा, हमसे बन जाएगा। v = क्या हो जाएगा, v = क्या, p/m होगा। p कितना है भाई 50 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, अब बाय 5 किलोग्राम, केजी कैंसिल, 5 से ही कट गया, यानी कितना होगा 10 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं, इसी में हम कर देते हैं, थर्ड पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, दिखाई दे रहा है कि नहीं हो, हाँ थर्ड पॉइंट ले लेते हैं हम। अब क्या निकालना है, अब तुम ही अपने क्वेश्चन बना सकता है कि उसमें p निकालने के लिए दिए, इसमें v निकालने के लिए दिए, हो सकता है अगला में m निकालना हो, ठीक है, तो p हम रहने देते हैं कितना 50 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, v दे देते हैं कितना आपको 10 मीटर पर सेकेंड, और क्या निकालना है आपको m = what, क्या निकालना है, m निकालना है, ठीक है। m = क्या हो जाएगा, m = p/v, p कितना है 50 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, अब भाई कितना 10 मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड चला गया, 10 से कट गया, यानी 5 kg। फॉर्मूला का यूज करना आप सीख लिए, ठीक है। और उसमें हम थोड़ा थोड़ा चेंज करते हैं, इसी क्वेश्चन में अभी हम थोड़ा थोड़ा चेंज करना शुरू करते हैं। क्या सो देखिए, जैसे इसी को ले लो,
तीसरा लिखे है ना, तीसरा को ही ले लो। यहां हम लिख दिए, ठीक है। ये क्वेश्चन तुम बनाया है, ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, ये जो वेलोसिटी हम लिखे हैं ना, इस वेलोसिटी को हम हटा के कर देते हैं सेंटीमीटर पर सेकेंड। हो गया, बदल गया क्वेश्चन, क्योंकि यहां मोमेंटम जो है p जो है वह 50 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है और वेलोसिटी जो है वह 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड है और मास हमको निकालना है वो, लेकिन वहां नहीं दिया है कि एसआई में निकालो कि सीजीएफ से निकालो, उसमें नहीं दिया है। वहां भी बढ़ा सकता है, यहां भी क्वेश्चन हम दे सकते हैं एसआई में निकालो मास या मास सीजीएस में निकालो, डाल सकते हैं, न्यूमेरिकल है, क्योंकि आप जितना नीचा से तोड़ के जाइएगा ऊपर में उतना आसान होगा। हम इतना नीचा इसीलिए जाते हैं कि हम समझते हैं कि मेरे ही तरह कम दिमाग आपके पास है, आपके पास ज्यादा दिमाग है, आप जल्दी सीख जाइएगा। चलिए, तो पहला काम हम क्या करें कि भैया यहाँ किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, यहाँ मेरे पास 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, तो इस सेंटीमीटर पर सेकेंड को क्या बनाना होगा, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये चेंज करना आप क्लास 7 से समझ रहे हैं, ठीक है, नहीं समझ रहे हैं, क्लास 7 से स्पीड डिस्टेंस टाइम वाला जो चैप्टर है उससे आप समझ रहे हैं, वहां से बनाते आ रहे हैं। लेकिन यदि वहां बेमानी किए होइएगा तो 9th में दिक्कत हुई होगी, मोशन में दिक्कत हुई होगी, अभी आप कम से कम क्लियर कर लीजिए। ठीक है, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड का मतलब क्या हुआ, 10 सेंटीमीटर बाय 1 सेकेंड, ये ना मतलब हुआ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी 10 सेंटीमीटर बाय 1 सेकेंड। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसको किस में चेंज करना है, सो देखो इसको हमको चेंज करना है मीटर पर सेकेंड, यानी सेंटीमीटर को मीटर बनाना है। ये तो आता है, हमको भी आता है, आपको भी आता होगा। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर, 100 ना, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना मीटर, 1/100, क्या हो जाएगा 1/100, अब बाय क्या, सेकेंड, नहीं हो गया, यानी हो गया 1/100 सेकेंड। मीटर तो ऊपर रहेगा, सेंटीमीटर तो ऊपर रहे करेगा, इसको डेसिमल में ले लीजिए, क्या लिखेगा 0.01 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड था ही ना, तो क्या हो जाएगा मीटर ना, मीटर पर सेकेंड। अब आपका काम हुआ आसान। इसी प्रकार से एक एक चीज पर ध्यान देना होगा। अब मीटर पर सेकेंड हो गया, ई मोमेंटम दिया हुआ है किसमें, मीटर पर सेकेंड में। अब आप आराम से मास निकाल लीजिएगा, किसमें आएगा मास, केजी में, वो भी लिखना है, लिख लीजिए। क्या निकालना है भैया, m, m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा P/V, यानी 50 केजी मीटर पर सेकेंड बाय 0.01 मीटर पर सेकेंड। ये दोनों तो गया, डेसिमल उड़ा के डबल 0 हो गया, यानी कितना हो गया आपका 5000 केजी, 5000 केजी। एसआई में हुआ नहीं, हो गया। यदि हम कह देंगे सीजीएस में लिखो तो केजी को किस में चेंज करना होगा, ग्राम में चेंज करना होगा। इसी सब छोटा छोटा पॉइंट को यदि अभी से क्लियर किए रहिएगा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम एक दूसरा फॉर्मूला में आ जाते हैं। चलो इसमें और बहुत चीज चेंज किया जा सकता है, ठीक। अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, फोर्स वाला, कि मास जो है वो है मेरा 50 केजी और एक्सेलरेशन जो है वह है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मास कितना है 50 केजी और एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन हो गया मेरा 10 मीटर पर सेकेंड
स्क्वायर। बल्ब का लाइट जो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। निकालना क्या है? फोर्स इज इक्वल टू व्हाट? यदि कुछ नहीं लिखा हुआ हो इसका मतलब एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम, यानी MKS माने मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। ठीक है। यदि पार्टिकुलर दिया हुआ हो कि CGS में ही निकालो तब आप CGS में निकालो, अन्यथा कुछ नहीं हो तो SI। ठीक है। मास दिया, एक्सेलरेशन दिया, क्या निकालना है? फोर्स निकालना है। डायरेक्ट फॉर्मूला है बच्चा वाला, F इज इक्वल टू M इंटू A, यानी 50 kg इंटू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कितना हो गया? 500 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी 500 न्यूटन था ना। 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 न्यूटन। ठीक है। इसीलिए क्या हो गया? 500 न्यूटन हो गया। अब हम क्या करें? ठीक है, अब हम क्या करते हैं? सो देखो, इसको साफ किया, यहां पर फोर्स में लिख दो 500 न्यूटन। यदि ये कहेगा निकालने के लिए तो आराम से निकल गया, नहीं निकल जाएगा। F निकालना है, F A दिया हुआ है, M निकालना है, आराम से निकाल लेगा, कोई दिक्कत नहीं। मान लो कि E दिया रहेगा, E और E दिया रहेगा, E निकालने के लिए कहेगा, आराम से निकाल लेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करते हैं इसमें चेंज कि ये जो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है इसको हम उड़ा देते हैं, इसको हम कर देते हैं तुम्हारा कि 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। अब तुमको क्या निकालना है? मास क्या होगा? चला गया सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। अब एक चीज देखें, तुम कहेगा ये तो यूनिट है ही इसका, लेकिन किस में है? CGS में है। और ये किस में है? SI में है। नहीं, ये है आपका SI में। तो कुछ नहीं दिया, यानी किस में निकालना है? SI में, इंटरनेशनल सिस्टम में। ठीक, यानी इस साहब को हमको चेंज करना होगा, करना होगा। चेंज करने आता है आपको, क्या कीजिएगा? 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब 20/100 सेकेंड स्क्वायर, यानी 1/5 क्या? 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नहीं हो गया? इससे काम आप चला लीजिएगा। ठीक है, कट रहा हो गया, इससे आप काम चला लीजिए। F हो गया, ये क्या था? A हो गया, M निकाल लीजिएगा। ठीक, अब हम इसी में और चेंज कर दो। जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग कि F इज इक्वल टू 50 न्यूटन। ठीक है। मास इज इक्वल टू 500 ग्राम, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू व्हाट? ठीक है। F कितना है मेरा? 50 न्यूटन। M कितना है? 50 ग्राम। और A निकालना है, यानी किस में निकालना है? SI में ही। यानी इस ग्राम को क्या बना देना होगा? किलोग्राम। यही चीज देखना होगा, बार बार कहते हैं, इसी में समस्या होती है। समझ गया? कोई दिक्कत नहीं। ग्राम को तो केजी बनाने आता है आपको बच्चा से। 1/2 नहीं हो गया, यानी क्या? 0.2 क्या? केजी। अब निकाल लीजिएगा। और तीसरा एक फॉर्मूला आपका इंपल्सिव फोर्स आई इक्वल टू क्या? FT था ना। ठीक, उसमें भी ऐसे ही, यानी मेरे कहने का मतलब है कि आप टोटल क्या कीजिए? सेम यूनिट में ले आइए, उसके बाद क्वेश्चन को बनाना शुरू कीजिए। फिर बार बार कहते हैं न्यूमेरिकल के आपको 4-5 चीज बोले थे ना। क्या किया? पहला कि उस क्वेश्चन को बार बार पढ़ो, एक बार 2 बार पढ़ो। अब कहेगा उसी में मेरा समय बीत जाएगा। ठीक है, तो जब पढ़ने लगेगा बार बार तो बाद में उतना समय नहीं लगेगा, एक बार क्वेश्चन पढ़ेगा, बनाते जाएगा। ठीक है। उसके बाद
देखो कि मेरे सामने घटना हो रही है, ठीक है। उसके बाद देखना है कौन कौन फॉर्मूला का यूज करना है, क्या क्या दिया है, क्या निकालना है। उसके बाद हमको क्या देखना है, उसके बाद देखना है कि सेम सिस्टम में है कि नहीं, और उसके बाद हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। और कैलकुलेशन के लिए बोले हैं बार बार कैलकुलेशन मत करो, कैलकुलेशन लास्ट में एक बार करो, उससे तुम्हारा समय ही बचेगा, रिवीजन में भी सुविधा होगी, ठीक है। अब हम कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक। सब बच्चे वाला कहेगा करते करते हो गया इतना टाइम। लाइट जो है इधर से इधर करोगी, हाँ कुछ बोर्ड बचे। चलो ये क्वेश्चन हम ले लेते हैं तुम्हारा, कहाँ है भाई क्वेश्चन, तो पीछे दिन भी हम बताए हैं वो। चलो एक क्वेश्चन ले लो, दिखाई दे रहा क्या, यहाँ से लें, यहाँ से लेते हैं। चलो, a constant force acts on an object of mass 5 kilogram for a duration, ठीक है, बस रहने, ड्यूरेशन of 2 seconds, it increases the object's velocity from 3 meter per second to 7 meter per second. Find the magnitude of the applied force Now if the force was applied for a further duration of 5 seconds, what will be the final velocity of the object? What would be the final velocity of the object? ठीक है, यही है क्वेश्चन। क्वेश्चन को पढ़ो, क्या है क्वेश्चन? ए कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 2 seconds. It increases the object velocity from 3 meter per second to 7 meter per second. Find the magnitude of the applied force. Now, if the force was applied for a further duration of 5 seconds, what would be the final velocity of the object? ठीक है, अब हमको देखना है, ये पहले अपने दिमाग में सेट कर लो क्या सिचुएशन है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या क्या दिया हुआ है। U, सबसे पहले U, क्या मास दिया मुझे 5 किलोग्राम। उसके बाद दिया ड्यूरेशन 2 सेकेंड, यानी T हो गया मेरे पास 2 सेकेंड। उसके बाद
क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट वेलोसिटी फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड टू 7 मीटर पर सेकेंड। स्टार्टिंग में 3 रहा होगा, उसके बाद में 7 हुआ, तो स्टार्टिंग में 3 रहा, यानी u इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड और v इज इक्वल टू 7 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स, यानी F इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब कह रहा है फिर अगला पार्ट हो गया, एक पार्ट यहां तक, दूसरा पार्ट। नो इफ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर अ फर्दर ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड, ये जो फोर्स निकलेगा उसका रहा है, वो यदि 5 सेकेंड तक लगा दिया जाए तो व्हाट विल बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द, तब उसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो, वो तो सेकेंड चीज हो गई। पहले यहां तक काम करो, यहां लिख दो SOLUTA1 सॉल्यूशन। ठीक है, सब चीज दिया, u दिया, v दिया, t दिया, m दिया। अच्छा, अब हमको देखना है क्या बोले हुए हैं, यूनिट देखो एक ही सिस्टम में है कि नहीं, किलोग्राम सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसमें समस्या नहीं दिया है। ठीक, नहीं दिया है तो हमको क्या निकाला है, F इक्वल टू क्या होता है, F इक्वल टू क्या होता है, F इज इक्वल टू होता है m इंटू ए। m मेरे पास है, a नहीं है, a नहीं है, तो a नहीं है तो a के लिए मेरे पास हथियार है कि नहीं, a के लिए क्या है, a इज इक्वल टू मोशन वाला था ना, एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, एंड a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, या इसी को फॉर्मूला में पहला याद किए थे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी किए थे। आराम से आप यहां निकाल लीजिए, क्या a निकालना, a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। v कितना है 7 मीटर पर सेकेंड माइनस 3 मीटर पर सेकेंड, अब बाई टी कितना है 2 सेकेंड, यानी 4 मीटर पर सेकेंड बाई कितना 2 सेकेंड, नहीं होगा, इसका मतलब 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ए निकल गया, ए निकल गया तो एफ नहीं निकल गया, एफ कितना है 5 kg इंटू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी 10 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या बोलते हैं, न्यूटन, यानी यही हो गया मेरा 10 न्यूटन। एक काम तो हो गया, नहीं हो गया। अब कहता है कि now if the force was applied for a further duration of 5 seconds, what will be the final velocity of the object? अब क्या कीजिए आप, सो देखिए 10 न्यूटन हो गया, फिर आपके लिए फोर्स कितना हो गया, दूसरा पॉइंट के लिए फोर्स हो गया 10 न्यूटन। कितना सेकंड तक लगाया, तो टाइम हो गया आपका 5 सेकेंड। ठीक है, टाइम हो गया 5 सेकेंड। अच्छा, और एक चीज देखो तुम कि वहां तक तो स्पीड चला गया ना 7 मीटर पर सेकेंड, तो अब इस केस के लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 7 मीटर पर सेकेंड। ये तो अपना भेजा लगाना होगा, क्या करेंगे, क्या F 10 न्यूटन और टाइम कितना 5 सेकेंड। अच्छा, एक चीज और देखो, एक्सेलरेशन दिया, एक्सेलरेशन निकाले हम लोग, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरा पार्ट के लिए हम करते जा रहे हैं, एक्सेलरेशन निकल गया, उसके बाद u कितना होगा, इसके लिए इस पोजीशन के लिए u कितना होगा, उसका v, यानी इसके लिए u हो गया कितना था 7 मीटर पर सेकेंड। अब और क्या दिया हुआ है, a दिया, ठीक। अब इससे हमको क्या निकालना है, व्हाट वुड बी दी फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी v इज इक्वल टू 5। ठीक है, v के लिए मेरे पास कितना दिया है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर तो यू स्क्वायर प्लस 2as, नहीं तीसरा वाला में नहीं है, दो तो है ना, उस दो में से कौन आ रहा है भाई, इसमें किस पर मेरा काम हो जाएगा, पढ़ाई पर हो जाएगा। v इज इक्वल टू क्या u प्लस ए टी, u तो नहीं है, u नहीं है, a है t है, u भी है, u है, a है, t है, उससे भी नहीं निकल जाएगा, आराम से भी निकल जाएगा, निकाल लीजिएगा।
क्या कि निकालिए थे, निकालिए लो। v इज इक्वल टू u प्लस AT, ठीक है। तो u कितना 7 मीटर पर सेकेंड प्लस a कितना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, t कितना 5 सेकेंड, यानी ये हो जाएगा मेरा 7 मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा 2 5 या 10 मीटर पर सेकेंड, यानी 17 मीटर पर सेकेंड। दोबारा जो उतना फोर्स का धक्का दिया तो उसका वेलोसिटी हो गया 17 मीटर पर सेकेंड। ज़्यादा टाइम हो गया, चलो अब आगे हम दूसरा बताएंगे। जय मां मंगलम।